नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन राजस्थान का देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अपना जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर है और इसमें अपन चौथे पॉइंट पर है, यानी आज अपन चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था अपना अक्षांश, उसके बाद था राजस्थान का अक्षांश विस्तार, फिर अपना पॉइंट था देशांतर, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का देशांतर को लेकर है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के देशांतर विस्तार पढ़ने से पूर्व अपन एक बार पिछली कक्षा के बारे में जानते हैं कि पिछली कक्षा में अपन ने देशांतर के बारे में पढ़ रहे थे और देशांतर विस्तार में अपन समय की गणना कर रहे थे, और उसी समय की गणना को लेकर मैंने आपको एक क्वेश्चन घर पे ही करने के लिए कहा था और उसका आंसर आपको कमेंट में देना था। क्वेश्चन था आपका कि 108 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी क्वेश्चन जो था 108 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय 2:04। ठीक है, तो इसी समय 72 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का समय क्या होगा, ये था अपना क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले जो आंसर आया था वो आया था सोहन जी का। सोहन जी से पहले किसी ने आंसर नहीं दिया और सोहन जी का जो आंसर था वो बिल्कुल राइट था। मैं चाहता हूं कि सभी ऐसे कमेंट करें और इसके आंसर बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आपने आंसर सही किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले केवल सोहन जी का आंसर आया था। चलो कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां चलती हैं। और जिन विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया और जिन्होंने कोई आधी अधूरी कोशिश करके रुक गया हो, तो अपन इसको आगे बढ़ते ध्यान से देखना, भी सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाइयों, राम राम, करें शुभारंभ। 108 यानी कि 108 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहां पर अपन लाइन खींचते हैं 108 डिग्री, ये हो गए अपने 108 डिग्री और कितने मिनट, 26 मिनट। और कौन सी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 108 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ का समय क्या दे रखा, यहाँ का समय दे रखा 2:04, और ये कौन सा समय, AM, यानी कि सुबह का समय। ठीक है, तो इसी समय 72 डिग्री 13 मिनट। अब देखो 108 डिग्री में से 108 डिग्री में से अगर मैं कहूं कि 72, तो 72 तो 108 से कम होंगे, यानी कि वो क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो अपन 72 डिग्री वाली लाइन यहां पर बनाते हैं और यहां लिख देते हैं 72 डिग्री और 13 मिनट। ये भी कौन सी है, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो अपन को यहाँ का समय ज्ञात करना, और मैंने कहा कि अगर 108 से अपन यानी कि जो भी लाइन से अगर पीछे बना रहे तो वहां का समय क्या होगा, माइनस। अगर इससे अपन आगे बनाते हैं तो समय क्या होगा अपना, प्लस होता। तो यहाँ पर अपन को जो भी समय आंसर आता है उसको अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि दो देशांतर, यानी जो आपके क्वेश्चन पे है उन दोनों के मध्य आपको क्या करना होगा, अंतराल निकालना होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इनके मध्य का अंतराल। देखो 108 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ 108 डिग्री कितने मिनट, 26 मिनट। इसमें से कितने माइनस करने, 72 डिग्री और कितने मिनट, 13 मिनट। 72 डिग्री 13 मिनट 108 में 108 डिग्री 26 में से माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर 26 में से अगर 13 गए तो यहाँ पर कितने रह गए, 13। 108 यानी 8 में से 2 गए तो कितने रह गए, 6। 10 में से 7 गए तो कितने रह गए, तो यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन को इंटू करने सा, यानी कि डिग्री को अपन इंटू करेंगे 4 से, तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 144। और 144 जो है ये किस में आया, तो ये आंसर आएगा मिनट में। ये आंसर किस में आएगा, मिनट में। और अगर अपन बात करें 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4 करेंगे तो ये होंगे 13 चौक 52, और ये किस में आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा सेकेंड में। ठीक है, देखो 36 इंटू 4 144 और 13 इंटू 4 52, तो 52 तो क्या है, सेकेंड। इसको अपन को मिनट में बदलना ही नहीं है, ये तो पहले से ही सेकेंड ही है, क्योंकि 60 से अधिक होते हैं तो अपन इसको मिनट में बदल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर 60 से अधिक मिनट है तो अपन इसको घंटों में बदल देंगे। यानी कि आपको क्या करना होगा कि 144 भाजक 60। ठीक है, तो 60 और 60 कितने होते हैं, 120, यानी कि 2 बार भाग जाएगा और मैं यहाँ लिख दूंगा 120। तो ये रह गए अपने पास 4 और ये रह गए अपने पास 2।
जितनी बार भाग गया तो वो तो किस में हो गए, घंटे में, और जो भाग नहीं गया शेष बचे वो क्या कहलाएंगे, मिनट। यानी कि अपने पास में क्या हुआ कि 2 तो है घंटे, 24 है मिनट और 52 है सेकेंड। यानी कि कुल मिला के मेरा ये कहना कि 2 घंटे 24 मिनट और 52 सेकेंड इन दोनों के मध्य अंतर होगा। और अब अंतर को करना क्या होगा, बड़ी संख्या का समय देकर छोटी देशांतर का पूछा तो अपन को क्या करना है, माइनस। तो माइनस कर लेते हैं कि 2:04:00 में से 2 घंटे 24 मिनट और 52 सेकेंड माइनस करना है अपन को। अगर आपके सामने कभी ऐसी स्थिति पैदा हो कि बड़ी जो ऊपर जो संख्या दे रखी है जिसमें से माइनस करना है वो छोटी हो और जो माइनस जो कर रहे हैं अपन वो बड़ी संख्या पे हो, तो आपको क्या करना है कि ये घड़ी के समय माइनस कर रहे हैं तो ध्यान दे इस समय ऊपर वाला जो समय इसको आप रेलवे समय में बदल दो। देखो 12 के बाद कितने बजती हैं, 13, यानी 1 को अगर मैं 13 कहूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 2 को 14 कहूंगा तो भी गलत नहीं होगा। यानी कि अपन क्या करेंगे कि इस 2:04 को रेलवे समय में लिख देता है, यानी कि 14:04:00, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस ना करके ऊपरली संख्या से माइनस करो, आसानी से माइनस कर लोगे। अब क्या करना आपको, देखो 0 में से 52 माइनस करने नहीं होंगे, तो यहां से आपने 1 उधार दिया, 1 डिग्री दिया, मतलब कि आपने क्या दे दिया, 60। ठीक है, एक मिनट दिया तो मतलब कि आपने 60 सेकंड दे दी। 60 में से 52 गए तो अपने पास में कितने बच गए, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब 4 तो ना शेष रहा और जबकि यहाँ पर शेष कितना रह गया, 3। अब क्या होता है कि आपको 3 में से 24 माइनस करने नहीं हो गए ना, तो यहां से आपने 1 घंटा उधार लिया और 1 घंटे उधार लेने का मतलब आपने कितने उधार ले लिए, 60। अब आपके पास में 60 और 3 पहले से ही है तो ये कितने हो गए, 63। 63 में से 24 जाएंगे तो यहाँ पर कितने शेष रह जाएंगे, 39। ठीक है, आपने यहाँ से 1 उधार दे दिया तो 14 तो रहे नहीं आपके पास, और आपके पास क्या रह गए, तो आपके पास में रहे यहाँ पर कितने, 13। अब 13 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या रह जाएंगे, 11, यानी कि 11:39 और 8 सेकेंड इस देशांतर रेखा का समय होगा। और अब देखो जैसे कि ये 12 बज रही रात्रि, ये रात्रि का 12, उसके बाद 1 बजी, फिर 2 बजी, यानी 2 बजे सुबह का समय था। इसमें से अपन पीछे चले गए, जैसे अपन 12 को क्रॉस करके इधर आएंगे ना, तो ये जो एम जो था ना, इस 12 को क्रॉस करने, यानी कि अगर 12 है तो वो एम की तरफ बढ़ेंगे आगे। 12:01 तो अपन क्या हो गए, एम। और अगर 11:59 यानी कि इस 12 से अपन 1 मिनट भी पीछे आए ना, तो वो क्या हो जाएगा, रात के समय में इधर जाएंगे तो पीएम और इधर आएंगे तो एएम। तो अपन 12 को क्रॉस करके 11 की तरफ अपना झुका हुआ है, तो अपना जो समय होगा वो क्या होगा, पीएम, यानी कि 11:39:08, 11:39:08 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अगर जिन विद्यार्थियों के क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हो, किसी को जोड़ने घटाने में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो, तो आप इसे आराम से समझे कि आप कहाँ पे अटके हुए थे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार देखना ऐसे कि कैसे अपने क्या मैंने वैसे सब जहाँ पर अपन को उधार दिया वहाँ पर आप आराम से क्या मैंने, और आप इसका नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आज राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतर। देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है, सबसे पहली विशेषता ये है, यानी कि ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में अपन ने 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां बनाई, ये अपने 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारत जो था ना, वो भारत था पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में होगा, तो भारत अपने पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध। तो यानी कि पश्चिमी गोलार्ध से अपना कोई लेना देना नहीं।
अब चाहे भारत हो या राजस्थान, अगर मैं यहाँ पर देशांतर रेखा बनाता हूं तो भारत और राजस्थान से कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरेगी? पश्चिमी, यानी कि ये पूर्वी देशांतर रेखा अपने भारत और राजस्थान से गुजरेगी। पश्चिमी देशांतर रेखाओं से अपना कोई लेना देना नहीं है। चाहे मैं राजस्थान की यहाँ पर देखो, मैं कहूँ कि राजस्थान का वो पूर्वी भाग और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, अब मैं लाइन राजस्थान के पश्चिम में बना रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो लाइन कौन सी होगी? पूर्वी। क्यों? क्योंकि इस ग्लोब के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, न कि अपन राजस्थान की स्थिति के अनुसार। भाई राजस्थान में वो पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग, लेकिन अपन को राजस्थान के हिसाब से बात न करके ग्लोब के हिसाब से बात करेंगे। चाहे राजस्थान में कहीं से भी अपन देशांतर रेखा खींचे तो वो कौन सी होगी? पूर्वी। पश्चिमी देशांतर रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती और ना ही अपने भारत से। ठीक है, आगे बढ़े। ये अपना राजस्थान। अब बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतर विस्तार प्रारंभ कहाँ से होता? तो सबसे लास्ट में यहाँ पर ये लाइन है 69 डिग्री, यानी इसका मान है 69 डिग्री और कितने मिनट? 30 मिनट। और कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है। उसके बाद 70 डिग्री करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और जो सबसे अंत में जो लाइन आएगी वो है 78 डिग्री, यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट। और ये कौन सी देशांतर रेखा? पूर्वी देशांतर रेखा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, यानी कि 69-30 से 78-17 ये अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो 69-30 है ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती कटरा गांव। कटरा गांव। ठीक है, कौन से तहसील का वाला हिस्सा है? तो वो कौन सा पार्ट? सम तहसील की बात कर रहे हैं। कौन से जिला है? और तो जिला कौन सा है? तो वो जिला जैसलमेर, यानी कि कटरा गांव सम जैसलमेर से गुजरती है। और अगर 78-17 की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा गांव है? तो गांव का नाम सिलाना। ठीक है, और ये कहां पर आता है? तो ये आता राजाखेड़ा। राजाखेड़ा। कौन से जिला की बात कर रहे हैं अपन? तो यहाँ पर जिला जो है वो जिला कौन सा है? धौलपुर, यानी सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। देखो, राजस्थान का देशांतर विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? तो 69-30। कहां तक है राजस्थान में देशांतर विस्तार? तो 78-17। 69-30 कहां से गुजरती? कटरा गांव सम जैसलमेर। 78-17 कहां से गुजरती? सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर, यानी कि राज्य का पश्चिमी बिंदु कटरा, पूर्वी सिलाना। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों के मध्य, यानी कि इनके मध्य अंतराल 69-30 और 78-17, इसके मध्य पर अंतराल की बात करते हैं, यानी कि राजस्थान में देशांतरी अंतराल, या अपन और क्या कह सकते हैं इसे? तो इसे कह सकते हैं अपन विस्तार, यानी कि राजस्थान में देशांतरी अंतराल कितना या विस्तार कितना। तो देशांतर अंतराल या विस्तार की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 78 डिग्री और कितने मिनट? 17। उसमें से अपन माइनस करेंगे 69 डिग्री और मिनट कितने हो जाएंगे? तो ये मिनट हो जाएंगे अपने पास में 30। ठीक है, अब देखो माइनस करना पहले भी सिखाया मैंने कल भी। 17 में से 30 माइनस नहीं हो रहे, तो यहाँ से अपने क्या कर देंगे कि 1 डिग्री इनको उधार देंगे। तो 1 डिग्री उधार देंगे तो इसके पास में क्या हो जाएंगे? प्लस में 60। प्लस में 60 होंगे ना, तो 60 और 17 अपने पास में कितने हो जाएंगे? 77। 77 में से 30 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे अपने पास में? 47। 1 डिग्री उसको उधार दे दिया अपने, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 60। एक उधार दे दिया अपने तो यहाँ पर 77 ही रहेंगे ना, तो उसमें से अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि 8 डिग्री और 47 मिनट का राजस्थान का देशांतर क्या हो जाएगा? अंतराल। और मैंने आपको पहले ही दूरी बता रखी कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य अगर दूरी की बात करें तो दूरी कितने किलोमीटर थी? 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितने किलोमीटर थी? 869। देशांतर अंतराल पूछे तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री और 47 मिनट। ठीक है,
इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन और होता है। ये तो देशांतर अंतराल हो गया, ये दूरी हो गई। अब देशांतर क्या करते हैं कि अपन को समय की गणना करवाते हैं, ये अपन को पहले ही पता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पूर्व से लेकर पश्चिम के मध्य समय अंतराल कितना, यानी कि देखो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य समय अंतराल, यानी कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम मध्य समय अंतराल। मेरा कहना है कि इस लाइन के मध्य जो देशांतर आ रहा है उसको अपन इंटू करेंगे किससे, 4 से, यानी कि देशांतर अंतराल अपने पास में कितना है, 8 डिग्री और 47। उसके माध्यम से अपने राजस्थान में पूर्व पश्चिम का अपन समय का अंतराल ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है कि अपने पास डिग्री कितनी आ रही, 8, और कितने मिनट आ रहे हैं अपने पास में, 47। ठीक है, तो 8 को इंटू किससे करेंगे अपन, 4 से, 47 को इंटू किससे करेंगे, 4 से, तो 8 चौक का क्या हो जाएंगे अपने पास में 32। तो ये 32 किस में आ गए अपने पास में, मिनट में। ठीक, और 47 यानी कि 7 चौक 28, हासिल पे 2। ठीक है, और 4 चौक कितने, 16, और 16 और 2 कितने हो गए, 18, यानी कि ये 188। ये किस में आए अपने आंसर, तो ये आए अपने सेकंड में। अब आपको देखना है कि सबसे पहले सेकंड में आपको क्या करना होगा, 60 का भाग देना होगा। जब अपन 60 का भाग देंगे ना तो यहाँ पर आएंगे 60 एकम 60, यानी 60 और 60 कितने हो जाएंगे, 120। एक बार और 60 बोलो तो 60, देखो 60 और 60 तो 120, 120 और 60 कितने होते हैं, 180। तो यहाँ पर कितने, 128, यानी कि 3 बार तो अपना भाग जा ही रहा है। और बच्चे कितने, तो बच्चे अपने पास में कितने, 8, यानी कि 3 तो क्या हो गए मिनट। ठीक है, और 8 क्या हो जाएंगे, सेकंड। 3 मिनट और 8 सेकंड। अब देखो ये 3 मिनट जो है वो मिनट में जुड़ जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि 32 प्लस 3 यानी कि बराबर क्या हो जाएंगे, 35, और सेकंड कितने आ रहे हैं, तो सेकंड आ रहे हैं अपने पास में 8। तो राजस्थान के यानी कि पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का जो अंतराल है वो कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लगभग 36 मिनट, यानी कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य जो समय का जो अंतराल होगा वो समय अंतराल कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड, या अपन लिख सकते हैं 36 मिनट, यानी कि लगभग 36 मिनट। 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले देशांतर अंतराल 8 से 43, दूरी 869, समय अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, देखो अपनी बात हो रही है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ हो रहा, 69-30, कहाँ तक है, 78-17। 69-30 कहाँ से गुजरती, कटरा गांव सम जैसलमेर। 69-30 कहाँ से गुजरती, सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर। दोनों के मध्य अंतराल कितना, 8 डिग्री 47। तो 8 डिग्री 47 से समय का अंतराल निकालेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड, यानी कि लगभग 36 मिनट। और दूरी पूछ लें तो 869। अब अपन देखते हैं राजस्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं कौन सी, यानी कि 69 है तो 70, 71, 72, 73 करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। मैंने बना रखा मानचित्र आपके, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगी अपने 70 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी 71 डिग्री, ये हो जाएगी 72, और ये हो जाएगी आपके 73, और यहाँ पर हो जाएगी ये 74, फिर ये हो जाएगी 75, 76, 77 और 78। ठीक है, ये अपने डिग्री हो जाएगी। ये अपने प्रमुख देशांतर रेखाएं जो राजस्थान से होकर गुजरती। और अगर अपन बात करें कि यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ जो पॉइंट था ना वो पॉइंट क्या था उसको अपन लिख देते हैं, ये था 69 डिग्री और 30 मिनट। भाई 69, 30 और कौन सी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ये अपने पूरी देशांतर रेखा।
और यहाँ पर जो सबसे अंतिम पॉइंट था वो क्या था, 78 डिग्री और 17 मिनट, और ये भी कौन सी है, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ठीक भैया, वो फिलहाल तो समझ में आ तो रही ने, समझता रहो, साथ साथ लिखता रहो, सब बढ़िया काम यही है। और वैसे बहुत ही आप धीरे धीरे चल रही है गाड़ी अपनी, ज्यादा फास्ट कौन है, बड़ मजा जो गाड़ी धीरे चल रही है। देखो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, ये तो अपने राजस्थान से गुजरने वाली, और ये राजस्थान का प्रारंभ और ये राजस्थान का अंत। अब इन देशांतर रेखाओं में से आप देखो कि जो आपको सबसे लंबी जो देशांतर रेखा कौन सी लग रही, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाली जो सबसे लंबी जो देशांतर रेखा है, वो सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी नजर आ रही है, 74 डिग्री, सबसे लंबी, सबसे लंबी यही है कि राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी कौन सी, 74 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, दो भागों में विभाजित करने वाली यानी कि राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी है, तो राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली भी कौन सी है, 74 डिग्री। साथ ही साथ सर्वाधिक जिलों से और सर्वाधिक जिलों में लगभग कितने जिले आएंगे, 13, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी जो देशांतर रेखा कौन सी है, 74 डिग्री, दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी है, 74 डिग्री, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली कौन सी है, 74 डिग्री, और लगभग उसमें कितने जिले आ रहे हैं, लगभग 13 जिले उसमें आते हैं। साथ ही साथ मध्य देशांतर कहें, मध्य देशांतर, तो मध्य देशांतर भी कौन सी होगी, 74, यानी कि राजस्थान का मध्य देशांतर कौन सा है, तो राजस्थान का मध्य देशांतर 74, सबसे लंबी कौन सी, 74, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली कौन सी, 74, जबकि अपन अक्षांश जो रेखा खींच रहे थे उसमें अलग अलग आंसर आ रहे थे। अक्षांशों में सबसे लंबी थी 25, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली सबसे लंबी थी 27, और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली कौन सी थी, 25। लेकिन यहाँ पर चार क्वेश्चन जो है वो चारों क्वेश्चन एक ही रेखा को लेकर है कि राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी, 74, दो भागों में बांटने वाली कौन सी, 74, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली कौन सी, 74, और मध्य अक्षांश भी कहें तो भी कौन सी होगी अपने, 74 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख देशांतर। अब सुनो, ये राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख देशांतर रेखा तो है, लेकिन इसमें से कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जो जिला मुख्यालयों से होकर गुजर रही है। जरूरी नहीं कि 70 राजस्थान से गुजर रही तो यहां पर कोई जिला मुख्यालय है, यानी कि जिला मुख्यालयों की बात करें, देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है, यहां हेडिंग डाल देते हैं, देशांतर रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय, यानी कि देशांतर रेखा पर जो स्थित जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहले इसके नंबर लिख लेते हैं, ये जो होगा ये 70, 71, 72, 73, 74, ठीक है, ये अपने देशांतर रेखाएं जो राजस्थान से होकर गुजर रही है। और अब इस पे देखते हैं कि कौन कौन से जिला मुख्यालय जो इन देशांतर रेखाओं पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 70 डिग्री, इस पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, एक भी जिला मुख्यालय इस पे नहीं है। फिर आते हैं अपन 71 डिग्री, तो 71 डिग्री जो देशांतर रेखा है इस पर एक प्रमुख जिला मुख्यालय है, और वो कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। ठीक है, यानी कि 71 डिग्री पर जैसलमेर है। फिर अपन बात करते हैं 72 डिग्री, यानी कि यहां पर कितना हो गया, एक। अब आता है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री पर एक भी जिला मुख्यालय नहीं है।
ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 73 डिग्री, तो 73 डिग्री पर दो प्रमुख जिला मुख्यालय आएंगे, और वो दो प्रमुख जिला मुख्यालय कौन कौन से होंगे, तो एक तो जिला मुख्यालय हो गया जोधपुर, ठीक है, और एक जिला मुख्यालय हो जाएगा सिरोही, जोधपुर और सिरोही, ठीक है। फिर आते हैं 74 डिग्री, तो 74 डिग्री पर जिला मुख्यालय जो है, प्रमुख जिला मुख्यालयों में अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे आएगा गंगानगर, ठीक है। गंगानगर के बाद में अगर बात करें तो यहां पर आएगा नागौर, नागौर, नागौर के बाद में बात करें तो वो आएगा राजसमंद, ठीक है। ये तो हो गया अपना गंगानगर, यहाँ पर हो गया नागौर, ये हो गया राजसमंद। राजसमंद के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जिला आएगा उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद में बात करें तो यहाँ पर जो जिला आएगा ये डूंगरपुर, डूंगरपुर, यानी कि 74 डिग्री जो है, इस 74 डिग्री में अपने कितने जिला मुख्यालय आ रहे हैं, 5। कौन कौन से, गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। देखो ये तो हो जाएगा गंगानगर, ये हो जाएगा नागौर, ये हो जाएगा राजसमंद, ये हो जाएगा उदयपुर और ये हो जाएगा डूंगरपुर, और यहाँ पर क्या था, ये तो था सिरोही और ये क्या हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। और ये क्या हो गया जैसलमेर। सुनो 70 डिग्री पे कोई भी नहीं है, 71 डिग्री पे जैसलमेर, 72 डिग्री पर वापस कोई नहीं है, 73 डिग्री पर जोधपुर और सिरोही, 74 डिग्री पर गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पर जिला मुख्यालयों की अगर बात करें तो एक तो जिला मुख्यालय आ रहा चूरू, ठीक है। चूरू के बाद की बात करें तो फिर जिला आ रहा सीकर, चूरू, सीकर, और सीकर के बाद में बात करें तो फिर आ रहा सब प्रतापगढ़, ठीक है। 3 इसमें आ रहे, यानी 75 में कितने आ रहे हैं, 3। अब बात करते हैं 76 डिग्री, तो इस पे कितने आएंगे, 2। कौन कौन से आएंगे, एक तो आ रहा जयपुर, ठीक, और जयपुर के बाद में कौन सा आ रहा, तो जयपुर के बाद में आ रहा टोंक, जयपुर और टोंक। फिर अपन बात करते हैं 77 डिग्री, तो इस पे एक है, 78 डिग्री पर भी एक है। 78 डिग्री पर कौन सा है, तो 78 डिग्री पर जिला मुख्यालय है धौलपुर। कौन सा जिला मुख्यालय, धौलपुर। और 77 डिग्री की बात करें तो वहां पर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया, करौली। कौन सा जिला मुख्यालय, करौली। तो यानी कि जिला मुख्यालय से गुजरने वाली प्रमुख देशांतर रेखा है। तो 70 पे कितने जिले आ रहे हैं, कोई नहीं। 71 पे कितना, एक जैसलमेर। 72 पे वापस कोई नहीं। 73 डिग्री पर जोधपुर, सिरोही। 74 डिग्री पर गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। 76 डिग्री पर यानी 75 पे चूरू, सिरोही और प्रतापगढ़। 76 पे आगे बात करें तो जयपुर और टोंक। 77 की बात करें तो करौली, और 78 पे कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। तो इनमें भी आप देख के बता सकते हैं कि सर्वाधिक जिला मुख्यालय वो कौन सी पर आ रहे हैं, 74 डिग्री पर। यानी कि राज्य के सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरने वाली देशांतर रेखा भी कौन सी हो गई, 74 डिग्री। भाई अपना राजस्थान जो है उसमें सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरने वाली देशांतर रेखा भी कौन सी है, 74 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं अपन ये अपना राजस्थान। अभी अपन कह रहे हैं कि 74 डिग्री यहां से गुजरती और 27 डिग्री यहां से, यानी कि ये थी 27 डिग्री, ठीक है। 27 डिग्री, और ये कौन सी अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश और रेखा। और ये क्या है, ये है 74 डिग्री, और ये क्या हो गई, पूर्वी देशांतर रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो इन दोनों का 27 डिग्री और 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इनका जो संगम की अपन बात करें तो इनका संगम कहाँ पे हो रहा, तो संगम हो रहा मकराना। और मकराना गांव जो है, ये मकराना गांव कहाँ पर है, नागौर। यानी कि मकराना गांव, और मकराना गांव जो है ये कौन से जिले पर आता है, तो मकराना गांव नागौर। यानी 27 डिग्री और 74 डिग्री का मिलन बिंदु कहां पर है, तो मकराना गांव नागौर में,
ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि उत्तर से दक्षिण की दूरी तो आ रही थी अपने पास में कितने किलोमीटर, 826 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम की थी अपने पास में कितने किलोमीटर, तो 869। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में अंतराल कितना आ रहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के मध्य अंतराल कितना, तो 69 में से 26 माइनस करेंगे तो ये अपना अंतराल कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण के मध्य अंतराल कितना, तो 43 किलोमीटर। ये भी याद रखें। अगर यही अंतराल आपको वो पूछे आपको दक्षिण पश्चिम, तो अब मैंने आपको बता रखा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 850 और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में 784, तो उनको भी आप अंतराल निकाल लेना अगर पूछे तो। साथ ही साथ आप याद रखें कि अगर उत्तर दक्षिण के केंद्र पूछे आपसे कि राजस्थान पे दक्षिणतम केंद्र कौन सा, तो राजस्थान का दक्षिणतम केंद्र था बोरकुंड। कौन सा गांव, बोरकुंड। और उत्तरतम गांव था कोणा, ठीक है। और पूर्वी गांव हो गया सीलाना, और पश्चिमी हो गया कटरा। ये दक्षिणतम, उत्तरतम, पूर्वी, पश्चिमी। आप इनको कैसे याद रखोगे कि देखो बोरकुंड, इस बोरकुंड को आप लिख लो बोरी। बोरकुंड को क्या लिखो, बोरी। बोरकुंड क्या हो जाएगा, बोरी। और कटरा जो है इसको आप लिखो कटी, और कोणा उसे कोणा ही रहने दो, और फिर सिलाना। तो यानी कि ये बोरी है जो है कटी, फिर इसे अपन को क्या करना, कोणा, उससे क्या कर देना, सिलाना। यानी बोरी जो कट गई उसे कोणा से अपन क्या कर देंगे, सिला देंगे। यानी बोरी कटी कोणा सिलाना, दक्षिणतम, उत्तरतम, पूर्वी और पश्चिमी, ये केंद्र भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अंतराल पूछे आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितना किलोमीटर, 43। 27 और 74 डिग्री का मिलन बिंदु कौन सा गांव हो जाएगा, मकराना। साथ ही साथ राजस्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं जो है जिला मुख्यालयों पर, तो 70 पे तो कोई नहीं, 71 पे जैसलमेर, 72 पे कोई नहीं, और 73 पे जोधपुर और सिरोही, 74 पे गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, सर्वाधिक इसी पर है। 75 पे चूरू, सीकर और प्रतापगढ़, 76 जयपुर और टोंक, 77 करौली और 78 धौलपुर। अब अपन बात करते हैं कि राज्य में सूर्य का सबसे पहले उदय और अस्त, यानी सूर्य उदय अस्त की बात करते हैं। तो सूर्य उदय अस्त में क्या करना होगा, मैंने आपको कहा कि सूर्य पूर्वी दिशा में उदय होता है। सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व में। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। तो राजस्थान जैसे ये मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, तो मेरी ये जो कोहनी है, ये कोहनी किस तरफ जा रही, जैसलमेर। यानी कि यहाँ पर जो जिला है, ये जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर। और ये जो कोहनी है, ये कोहनी किस तरफ आ गई, यानी कि यहाँ पर जिला कौन सा हो गया, धौलपुर, ठीक है। यानी कि जैसलमेर और धौलपुर। और सूर्य किस दिशा में उदय हो रहा, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा। सूर्य भगवान वो पूर्वी दिशा में इस तरफ, इस दीवार की तरफ है। तो देखो यहाँ पर आप मुझे ध्यान दें कि ये कौन सा जिला अपना, जैसलमेर, और ये कौन सा जिला, धौलपुर, ठीक है। अपन इस तरफ है, मैंने कल भी बताया था, अगर सूर्य पीछे की तरफ है और अपन इस तरफ, तो यानी कि पृथ्वी की जो छांव इस तरफ है, तो अपने क्या हो गई, रात हो रही। धीरे धीरे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रही है। तो वो आगे बढ़ के धीरे 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 मेरा ये हिस्से से पहले ये हिस्सा उसके सामने जाने वाला, यानी कि ये जैसलमेर से पहले धौलपुर वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने जाने वाला, तो वहां पर सूर्य क्या हो गया, उदय हो गया। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए और फिर यहाँ पर सूर्य उदय हुआ। और मैंने कहा रखा आपको कि यहां से लेकर यहाँ के मध्य कितने मिनट का अंतर आ रहा, लगभग 36 मिनट का अपने पास में क्या आ रहा, अंतर भी आ रहा। यानी कि 36 मिनट का अंतर है अपने भाई। यहां पर देखो अपन ऐसी स्थिति पे थे, तो यहां से घूमकर अपन इस तरफ आगे बढ़े, तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश यहां पर आएगा तो सूर्य उदय हो जाएगा, और सबसे आखिरी में यह राजस्थान के हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यह अपन एक ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये है,
ये जिला कौन सा हो गया, धौलपुर। ये जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। अपन यहाँ से घूमकर इस तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों लाइनों में से सबसे पहले यही लाइन सामने आ रही ना, तो यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा और यहाँ पर बाद में। और ये कितनी देर बाद की बात हो रही, तो जो अपना अंतराल है उतना ही समय, यानी 36 मिनट का। आज अगर सुबह के अपन इन देशांतर रेखाओं के, अपना जो टाइम जोन है ना उसकी बात नहीं करें अपन, जो नैनी गांव से निर्धारण कर रहे हैं, जो अपना भारतीय समय मानक रेखा उसकी बात नहीं करें, इन स्थानीय रेखाओं की बात करें। अगर आज अपन ऐसे घूम के पृथ्वी आई और यहाँ पर 6 बजे सूर्य उदय हुआ, तो यहाँ पर जो है 6:36 पर सूर्य उदय होगा। यानी कि धौलपुर वाले अपने से 36 मिनट पहले उठकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपन सोते रहते हैं। यानी कि और फिर देखो वापस अपन घूम के अगर आगे बढ़े, तो सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहाँ होगा, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय हुआ है वहीं पर सबसे पहले सूर्य अस्त होगा। क्यों, क्योंकि अपन ऐसे घूम कर आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले अंधेरा भी साफ, जो पहले आया, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखते हैं, नहीं आया हो तो भी पता पड़ जाएगा कि आपके आया कि नहीं आया। यानी कि ये अपने धौलपुर और जैसलमेर। अब देखो राजस्थान में सबसे पहले अगर सूर्य उदय की बात हो, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कौन से जिले में होगा, धौलपुर। सूर्य उदय, ठीक है। और उदय के साथ में क्या होगा, अस्त पहले, सबसे पहले की बात। और सबसे बाद की बात करें तो राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदयास्त की बात करें तो वो जिला कौन सा होगा, जैसलमेर। यानी कि सबसे बाद, सबसे बाद राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय हो चाहे अस्त हो, कौन सा जिला, धौलपुर। सबसे बाद में कहां पर है, जैसलमेर। लेकिन आपको ध्यान रखना कि इसमें भी क्या होगा कि मध्यवर्ती जिले ही देंगे आपसे कि निम्नलिखित जिलों में से सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहां पर। तो आपको क्या करना होगा कि वापस वही कहानी है कि जिलों की स्थिति आपको याद होगी तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। करना क्या होगा कि जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आप आगे बढ़ोगे, तो सूर्य उदय जो है उतना ही लेट होगा। और जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो वहां का समय आगे चलता, तो वहां पर सूर्य उदय भी पहले होगा। ये क्वेश्चन तो अपन रट लेंगे कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय व अस्त कहां पर है, धौलपुर। और सबसे आखिरी में सूर्य उदय अस्त कहां पर है, तो जैसलमेर। लेकिन आपको मध्यवर्ती जिलों की स्थिति याद होनी चाहिए कि सबसे पहले सूर्य उदय अस्त कहां पर हो रहा, तो उनको लेकर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑप्शन मैंने राजस्थान का मानचित्र बना रखा, उसके माध्यम से आप आराम से आंसर देना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त होगा। यानी कि एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त होगा। यानी कि मैंने सिंपल सा नहीं पूछा कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय अस्त तो धौलपुर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देने वाला हूँ। आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक जिला सेलेक्ट करना है और आपके सामने ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है करौली, ठीक है, ब ऑप्शन है कोटा, स ऑप्शन है अजमेर। देखो पहला ऑप्शन कौन सा, करौली, दूसरा ऑप्शन कौन सा, कोटा, तीसरा ऑप्शन अजमेर और चौथा जो ऑप्शन है वो है भरतपुर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन, करौली, कोटा, अजमेर, भरतपुर। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि जब तक 4 ऑप्शन नहीं आए तब तक आप आंसर ना दें।
कहीं ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये विचार आए कि सर जो है करौली, कोटा, अजमेर यानी पश्चिम की तरफ जा रहे तो अपन करौली आंसर कर दे। पहले सुन लो चार ऑप्शन है कौन से। देखो अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, करौली, अजमेर, कोटा और भरतपुर। अब इन चारों ऑप्शन को अपन मैप में लिख देते हैं एक बार। देखो पहला जो था वो पहला था अपना करौली, यानी कि यहाँ पर ये जिला जो है ये जिला क्या हो जाएगा, करौली। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन यानी कि नंबर 1 पे तो ये हो गया। फिर नंबर 2 पे जो अपना ऑप्शन था वो नंबर 2 पे ऑप्शन था कोटा। ठीक, नंबर 3 पे जो अपना ऑप्शन था वो नंबर 3 पे ऑप्शन है अजमेर। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो नंबर 4 पे ऑप्शन है भरतपुर। भरतपुर। तो देखो इन चारों में से सबसे पूर्व में अगर देखा जाए तो जिला कौन सा होगा, भरतपुर। यानी कि यहाँ का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, भरतपुर। कि निम्नलिखित जिलों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त की अगर अपन बात करें तो वो कौन से जिले में होगा, भरतपुर, न कि करौली, कोटा, अजमेर में। और अपन को इन चार में से बताना था। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत कि अपन पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर सूर्य उदय अस्त बाद में होगा, और पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो वहां पर पहले हो जाएगा। जो जिला जितना पूर्व में होगा वहां पर उतना ही सूर्य उदयास्त जल्दी होगा। सब एक और मौका देते हैं आपको। क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से सबसे बाद में, बाद कहो या आखिरी कहो, सूर्य अस्त होगा। मैंने उदय नहीं लिखा हुआ इस बार, अस्त ही लिखा, लेकिन लिखते ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित जिलों में से सबसे बाद में सूर्य अस्त होगा। तो देखो आपके सामने वापस वही ऑप्शन वाली बात करते हैं अपन। पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है दौसा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है पाली। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है टोंक। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है नंबर 4 पे। वापस ध्यान दे, चारों ऑप्शन सुन के ही आपको जवाब देना है, उससे पहले आपके मन से नहीं सोचना है। चौथा ऑप्शन है बूंदी। यानी कि ये चार जिले, इन चार में सबसे आखिरी यानी सबसे बाद में सूर्य अस्त होगा दौसा, पाली, टोंक और बूंदी। ठीक है, तो अब इसमें देखो कौन सा आंसर, यानी सबसे पहला, यानी पहले नंबर पे जो दे रखा है वो पहले नंबर पे जिला दिया इन्होंने दौसा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने पाली, और पाली कहाँ पर स्थिति आती तो यहाँ पर। तीसरा है टोंक, यानी कि टोंक की स्थिति भी यहाँ पर, ये हो गया टोंक। और चौथा कौन सा, बूंदी, और बूंदी की स्थिति यहाँ पर। तो इन चार में से सबसे पश्चिमी जिला कौन सा रहा, पाली। तो यानी कि इन चारों में से सबसे आखिरी यानी सबसे बाद में सूर्य उदय अस्त कहाँ होगा, पाली। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन था अपना सबसे पहले सूर्य उदय अस्त, तो जो सबसे पहले था वहां की बात। अब बात आ रही सबसे आखिरी में सूर्य अस्त की बात कर रहे हैं। तो इन चारों की स्थिति देखे तो कहां पर हो रहा अपना आंसर में, पाली, और उसमें क्या था, भरतपुर। धीरे धीरे आंसर से आने लग रहे। चलो एक और मौका देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थान, निम्नलिखित स्थानों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त होगा। देखो निम्नलिखित स्थानों में से सर्वप्रथम सूर्य उदय अस्त होगा, जरूरी नहीं कि आपको जिले ही ऑप्शन में दे, हो सके आपको ऑप्शन में से कुछ स्थान दे दे। और उन स्थानों में से जैसे अपन बात करें जो पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन होगा आपके सामने किशनगढ़। किशनगढ़, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाए देश नोक,
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाए, तीसरा ऑप्शन है सरिस्का, और चौथा ऑप्शन आ जाए आपके सामने मंडोर। यानी कि किशनगढ़, देशनोक, सरिस्का और मंडोर, ये आपके चार स्थानों के नाम है, जैसे किशनगढ़, देशनोक, सरिस्का और मंडोर। तो इन चारों में से यानी चार प्रमुख प्रमुख स्थानों की बात करते हैं अपन। सरिस्का जो है एक अभ्यारण्य है, और देशनोक करणी माता से है, और किशनगढ़ जो अजमेर में स्थित है, और मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो इन स्थानों के हिसाब से भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो देखो इन चार में से जो किशनगढ़ है वो कहाँ पर है, अजमेर में, यानी कि किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ कहाँ हो गया, अजमेर। उसके बाद में आया देशनोक, तो देशनोक कहाँ पर, बीकानेर। और फिर आया सरिस्का, सरिस्का एक अभ्यारण्य क्षेत्र है जो अलवर में है, ठीक है। और फिर आया मंडोर, और मंडोर जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर। मंडोर, जोधपुर। तो इन चारों में से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सूर्य उदय अस्त की बात हुई, तो इन चार में से सबसे पहले सूर्य उदय अस्त जो है वो कहाँ पर होने वाला है, सरिस्का। ये एक अभ्यारण्य है जो अपने अलवर में आता है। यानी कि निम्नलिखित में से सबसे पहले सूर्य उदय अस्त जो है वो कहाँ पर होगा, तो वो सरिस्का में। इस प्रकार आपको सूर्य उदय अस्त से लेकर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से या निम्नलिखित जिलों में से सूर्य का उदय, सूर्य अस्त, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आपको राजस्थान का मानचित्र की स्थिति आपको अच्छे से याद रखनी, ताकि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे अपन राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर। यानी कि अब जो अपना जो पॉइंट रहेगा वो अपना पॉइंट रहेगा राजस्थान, राजस्थान का सामान्य परिचय। यानी कि राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि राजस्थान का निर्माण, यानी कि राजस्थान में कौन से जिले कब कब बने, कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संभाग के अनुसार जिलों की स्थिति, जिलों का नवीनतम क्रम, जैसे 27वां, 28वां, 29वां, 30वां कौन सा है, ये अपना पहला पॉइंट रहेगा निर्माण स्वरूप को लेकर। सेकंड होगा अपने प्राचीन नाम, यानी कि राजस्थान के पहले क्या क्या नाम थे, मरुकांतर प्रदेश, ब्रह्मव्रत, राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, ये नाम किस किसने दिए, कब कब दिए, उनके बारे में। तीसरा पॉइंट रहेगा अपन राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना कौन सा स्थान है, सबसे बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं, सबसे बड़े संभाग कौन से हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्थल सीमा, राजस्थान की स्थल सीमा कितनी, 5920, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय पर है, कितने जिले अंतर्राज्यीय पे है, अंतर्वर्ती पे कितने जिले, जैसे 8, सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा कौन सा बनाता, तो पाली, वो सब अपन अन्य महत्वपूर्ण। और इन्हीं के साथ साथ अपन राजस्थान के जिलों की जो आकृति है वो जानेंगे, वो राजस्थान की आकृति क्या, और साथ ही साथ अपने राजस्थान पे जो प्रत्येक जिले उनके एक एक शुभंकर भी बनाए गए, जैसे भीलवाड़ा का शुभंकर मोर, वो सारे शुभंकर और उनकी जो चर्चा है अपन राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। ये अपना अभी तक ये पहला ही टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति विस्तार, अपन इसी के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है भाइयों, आज के लिए पर्याप्त है। अब अपन अगली कक्षा में मिलेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यानी कि जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाली जा रही है वो आप सभी देख रहे हो, ये अगर आपकी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को और अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जितने भी विद्यार्थी साथी है, मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी विद्यार्थी साथियों के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अपना जो चैनल है, ये जो क्लासें हैं, वो सारे कौन पढ़ेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये वीडियो उन्हीं तक शेयर करें जो अपने प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें।